क्लास 10th हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर से, है ना। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। करें सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल। एक सर्कस टेंट है जो सिलेंड्रिकल है टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। सर्कस का एक टेंट बना हुआ है, सिलेंड्रिकल है, उसके ऊपर क्या है वो कोनिकल पार्ट रखा हुआ है। वैसे ही बना है जैसे पहले बन रहे थे, कोई नई कहानी नहीं है। उसके ऊपर एक क्या बना है, कोनिकल पार्ट, सेम बेस सेम तरीके से ऐसे करके बना हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया गया आगे, इफ इट्स बेस रेडियस इज 52.5 मीटर, 52.5 मीटर इसका बेस की रेडियस है। अच्छा, अंडर स्लैंट conical above it if its base is 58 पर and the slant height of the conical portion is 53 और slant height कितनी इसकी 53 है, ये भी 52.5 ही होगी। हाँ सर, इतनी सही है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कैनवास। अब देयर इज ए सर्कस टेंट सिलेंड्रिकल टू हाइट कितनी इस पूरे की, पूरी हाइट इसकी कितनी दी गई है। ए सिलेंड्रिकल, फिर से पढ़ लेते हैं, ए सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर। 3 मीटर हाइट का सिलेंडर है ये। सिलेंड्रिकल कितना है, 3 मीटर हाइट का सिलेंड्रिकल है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कैनवास। एरिया ऑफ द कैनवास, ये 3 मीटर हाइट का ये हो गया, उसके ऊपर ये इस तरह से कोनिकल रखा हुआ है। ठीक है, रेडियस इतनी, उसकी स्लैंट हाइट इतनी है, इतनी बात बता दी गई आपको, अच्छी बात है। आगे जरा सुनिएगा, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कैनवास नीडेड टू मेक इट द टेंट। पाई की वैल्यू 22/7। भैया सीधी बात है, CSA ऑफ टेंट इसके बराबर होगा 2 पाई RH प्लस पाई RL के बराबर होगा। पाई R कॉमन आ गया, 2H प्लस L के बराबर होगा। पाई 22/7 हो गया, R की वैल्यू 52.5 हो गई, 2H, H की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू कितनी 53 दे दी गई है। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो 3 दूनी 6 और ये 53 जोड़ लेना और इससे काट दीजिए 7 से। 7 से इसको काटेंगे, 7 7 49, दशमलव लग गया, 7 पना 35, तो 22 गुने 7.5 इंटू, और इसका ये कितना आ जाएगा 53 और 6 59, और कैलकुलेशन कर देना, आंसर निकाल लेना, हो जाएगा। कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, खुद करिए, डू योर सेल्फ में डालिए और करिए इसको, डू योर सेल्फ में डालिए, इसको करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर, ये रॉकेट, ये सवाल कराया हमने एग्जाम्पल में पूरी तरह से कराया, आप इसको खुद करेंगे, पूरा सवाल वही है। 13 नंबर पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13। 12 नंबर आपको पूरा कंप्लीट करना है, हम कॉपी देखेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर और कोन एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए, इस तरह से हेमिस्फीयर एंड कोन आर सरमाउंटेड टू ईच अदर, इस तरह से बन गई डिजाइन। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5। रेडियस कितनी दे रहे हैं भैया, ये 3.5, ये 3.5, तो ये भी 3.5 होगी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5, एंड टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5। 9.5 इससे 9.5, तो ये टोटल हाइट 9.5 है, ये 3.5, तो ये कितनी बची 6। तो हाइट ऑफ द कोन 6 और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 3.5, रेडियस ऑफ कोन लिख लीजिएगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर लिखिए, स्फीयर क्यों, हेमिस्फीयर की बात चले तो हेमी लिखिए, हेमिस्फीयर इज 3.5, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन वो भी 3.5। हाइट क्या आएगी, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन वो कितनी है, वो 6 है। ये आपका डाटा तैयार हो जाएगा। क्या करें, फाइंड आउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछा नहीं भैया, वॉल्यूम तो V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों के फॉर्मूले पता होंगे। ये 2/3 पाई R क्यूब और ये 1/3 नहीं 4/3 पाई R क्यूब। नहीं, क्या लिख रहे हैं भाई, ये कोण तो 1/3 पाई R स्क्वायर H। चलिए वैल्यू रख दीजिए, 1/3 है बेटा, ये कुछ कॉमन आ रहा, हाँ कॉमन आ रहा, 1/3 पाई R स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा 2R प्लस H बचा। ठीक है ध्यान से,
1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन करें तो 2r बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर चले, h बच गया। वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5, तो 3.5 दो बार लिख दिया, स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू रखी कितनी 2 × 3.5 और h की वैल्यू कितनी 6। चलिए 7 से काटा 7 बना 35, 5 बार कट गया 0.5 हो गया। 0.5 का इसके साथ गुना कराएंगे तो 1/3 × 11 हो जाएगा, इसका गुना इसके साथ 11 बचेगा इंटू 35, और इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हुआ 7, 7 6 13, 13 ये हो जाएगा। 7 6 कितना हो जाएगा 13, जोड़िए जरा, ये कितना 11, 11 का गुना इसके साथ 11 5 55 की 5, 11 5 55 की 5 और 11 3 33, 11 5 55 की 5, 11 3 33, 33 5 38, 38 गुणे 13/5 ये 3, 13 5 65 की 5 और 13 8 104, 104 और 6 110 की 0, वहाँ से लगा 11, 13 थे 39, 39 11 49 50, 50/13 ये 3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 3 एकम 3, 3 18, फिर बचा 2 3 18, फिर बचा 2 3 8 24, फिर बचा 1 3 3 9, 3 3 9। इसी के अप्रॉक्स आसपास आंसर आना चाहिए, देख लेना भैया, क्योंकि आंसर निकालो कुछ निकलते हैं कुछ। 166 पॉइंट गलत लग गया क्या, कहीं पॉइंट कोई छूट गया क्या? अच्छा यहाँ 3.5 था इस जगह, ये 3.5 था तो 3.5 ये यहाँ पे वैल्यू आएगी और ये वहाँ पॉइंट लगेगा तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक, अब सही है, 166.833 सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर कह रहा है ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ, एक टॉय है कैसा है इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड बाय द हेमिस्फीयर, सेम रेडियस, फाइंड आउट हाइट ऑफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, इसी पैटर्न पे, बस इसमें इन्होंने क्या पूछ दिया है, इसमें सरफेस से क्या पूछ दिया है। ठीक है, एक टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर एंड सराउंडेड बाय द कोन। वैसी बात करिएगा, बिल्कुल वैसे फिगर बना दीजिएगा फटाक से, थोड़ा टेढ़ा बन गया, अच्छा नहीं बना, बना देते हैं अच्छा, ऐसे बना लीजिएगा फिगर। रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस ऑफ द टॉय फिर वही 3.5 है, अच्छी बात है। एंड टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5, नहीं गलत पढ़ रहा है, 3.5, टोटल हाइट इज 15.5। तो 15.5 में जब हम 3.5 घटाएंगे तो हमारी इस बार हाइट 12 बच जाएगी, इस बार हाइट 12 हो गई। तो क्या पूछा गया भैया, तो सबसे पहले आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी एल। एल इसको तो कैसे लिखिएगा, अंडर रूट 12 का स्क्वायर और 3.5 का मतलब 7/2 का स्क्वायर। इसको जरा कैलकुलेट करेंगे, 144 प्लस 49/4, एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा। 4 चौको 16, 4 से 24, 24 25 26, 4 चौको 16 और 4 से 24, 24 1 25, 4 एकम 4, 4 चौको 16 की 6, 4 से 24, 24 1 25, 4 एकम 4, 4 2 6 प्लस 49/4। देखिए सही है, हाइट ऑफ द हाइट 3.5 इसकी लिए हुई, रेडियस 15.5 है तो 15.3.5 तो 12 बचेगा, 12 उसकी हाइट हो जाएगी। टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय पूछा गया, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 7 3 स्क्वायर मतलब ये हो गया 7/2 का स्क्वायर 49/4 हो गया। एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो 4 एलसीएम आ गया और 144 गुणे 4, 144 गुणे 4 कर लीजिए, तो 4 चौको 16 की 6 और 4 से 24, 24 1 25 और 4 एकम 4, 4 2 6 और प्लस 49, इसको जोड़िए जरा, कितनी वैल्यू देगा ये 9 6 15 की 5, 4 6 24, 4 गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये मिस्टेक हो गई। 4 चौको 16 की 6, 4 चौको 16 1 17 और 4 एकम 4 1 5, ये आएगा 576, 625/4 आएगा, यानी 25/2 आ गई आपकी स्ट्रेंथ हाइट। अब क्या होता है, क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द टोटल टीएसए ऑफ द टॉय, टीएसए ऑफ टॉय, तो क्या होगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का 2πr² और कोन का πrl, कुछ कॉमन आएगा, हाँ सर πr कॉमन आ जाएगा, क्या वैल्यू बचेगी, पाई चला गया, आर चला गया, 2r बचा प्लस एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, 22/7 3.5 इंटू 2r
2 इंटू 3.5 और एल की वैल्यू कितनी है 25/2, 25/2 एल ये निकला 25/2, ठीक है। हाँ प्रत्येक निकला, इसको कोई दिक्कत नहीं, तो इसको जरा कैलकुलेट 0.5 बार कट गया, 0.5 इसका होगा, इसके साथ करेंगे तो 11 आ जाएगा, फिर इसको साथ करें 7 प्लस 25/2, तो 7 दूनी 14, 14 और 25 जोड़ लीजिएगा, 14 प्लस 25 39/2। अब गुणा करके कैलकुलेट करके आंसर दे दीजिए, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है इसमें, है ना, हो जाएगा। अब फिर अगला क्वेश्चन लिखा है, ए टॉय इन द शेप ऑफ द कोन सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर सेम बेस सेम रेडियस इफ इट्स वॉल्यूम दे दिया गया एंड इट्स डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टॉय पूछ दी गई है। अच्छी बात है, क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह, फिगर ऐसे ही बनेगा, फिगर ऐसे ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा सर, फिगर ऐसे ही बनेगा, ऐसे फिगर बना लिए। क्या लिखा है, ए टॉय, शेप ये पूरा लिखा हुआ है, बेस रेडियस इफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज कितना है 231, b = 231, अच्छी बात है। एंड द डायमीटर, डायमीटर कितना 7, तो ये रेडियस कितनी जगह 3.5, ये इधर 3.5 तो ये भी 3.5, और हाइट ऑफ द कोन मान लिया हमने h है, तो ऐसा जरा हमारे हिसाब से वॉल्यूम क्या निकलेगा 2/3 पाई r क्यूब इन 3.5 का होल क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर इन 3.5 का होल स्क्वायर इनटू h इज इक्वल टू 231 की। इसको सॉल्व कर लिए, h की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे सॉल्व करें, कुछ कॉमन आ रहा था, 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, 3.5 कॉमन है, स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पे 2 इंटू 3.5 और प्लस h इज इक्वल टू 231 के। देख लीजिए, चेक करिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। 1/3 पाई 22/7 क्या दिया क्या वैल्यू तो नहीं दी है, वैल्यू नहीं दी है, तो 3.22/7 और ये 3.5 इंटू 3.5 और ये कितना हो जाए 7 प्लस h बराबर 231 के, 231 के 7 से इसको काट दिए 0.5 पर, 0.5 के इसके साथ गुणा करें तो 11 गुणे 3.5/3 और 7 प्लस h इक्वल टू 231 के। अब सबको उधर कर रहे हैं, तो 7 प्लस h इक्वल टू क्या कितना आ जाएगा 231 गुणे 3/11 गुणे 3.5, 11 से काटिए इसको, 11 दूनी 22, फिर 11 कम 11 21 बचा, पॉइंट हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, तो क्या आ गया 7 प्लस h इज इक्वल टू कितने के 21 गुणे 30/35, 5 से काटिए 5 का 30, 5 7 35, 7 3 21, तो 7 प्लस h इक्वल टू कितने के 18 के, तो h बराबर कितने के 18 चला जाए 11, पूरी हाइट कितनी है 11 है, पूरी मतलब h कितना आ गया 11, तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय निकालिए जरा, टोटल हाइट ऑफ टॉय स्मॉल h प्लस 3.5, कैसे ये हाइट प्लस ये हाइट, टोटल हाइट ये कहलाएगी, तो स्मॉल h प्लस ये h की वैल्यू आपके पास है 11 प्लस 3.5, तो जोड़ देंगे 14.5 आंसर आ जाएगा। नोट करिए जल्दी से, दिस इज क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा था, 15 या 14 था, देख लीजिएगा। तो 18 11 पूछा है हाइट ऑफ द टॉय, 1 मिनट इसमें हाइट ऑफ द टॉय कुछ अलग दे रहे हैं आंसर में। ए टॉय इन द शेप ऑफ द कोन माउंटेड बाय द हेमिस्फीयर बेस ऑफ द रेडियस एंड इफ द वॉल्यूम इज 31 एंड इट्स डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 7 तो रेडियस इज 3.5, रेडियस 3.5 तो ये रेडियस 3.5 हो गई, h की वैल्यू हमारी 11 आ रही है, उन्होंने कुछ और लिख दिया, क्या भाई यार बड़ा गड़बड़ करते हैं लोग। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए, प्रोसीजर आपको समझा दिया है, बाकी हमें तो नहीं लगता कहीं कोई मिस्टेक है तो देख लेना, अपना टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है। डायमीटर दे दिया है उन्होंने, तो टॉय की हाइट पूछी, हाइट ऑफ द टॉय, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टॉय, तो ये h प्लस ये होगी, h की वैल्यू 11 आ रही है कैलकुलेशन करने से, 36 18, फिर से देख लेते हैं, 5 का 30, 5 7 35, 30 7 21 21 बार कट गया है,
11 दूनी 22, 11 कम 11, ठीक है, सही है। यहाँ तक 30 हो गया, 35 सही है, सब सही है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा क्या बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट इज 15 इंच, फिल्ड विद द आइसक्रीम। अच्छी बात है, एक कंटेनर है जो आइसक्रीम से भरा हुआ है बिल्कुल फुल। हाइट और रेडियस आपको बता दी गई है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, हाइट एंड रेडियस गिवन की गई है। हाइट कितनी है? हाइट इज 15 एंड रेडियस इज 6। अच्छी बात है। होल आइसक्रीम कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रेन इन इक्वल कोन। अब इससे क्या किया गया, इस आइसक्रीम को निकाल करके 10 इक्वल कोन में ऐसे भर करके, 10 इक्वल कोन, 10 कोन है, उनमें भर करके 10 स्टूडेंट को बांट देनी। कितने कोन है हमारे पास? 10। लेकिन सीधी बात है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा। आगे डिस्ट्रीब्यूटेड हेमिस्फीयर का, 1 मिनट। चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल कोन विद हेमिस्फेरिकल टॉप। इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप भी ऐसे करके बना हुआ है। इस तरह से भर करके आपको आइसक्रीम बांटनी है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द बेस, हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, जो कोनिकल पोर्शन की हाइट है वो रेडियस की 4 टाइम्स है, यानी 4 आ गई है। तो कह रहा फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन की रेडियस चाहिए, बहुत सिंपल बात भैया। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू h, पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h की वैल्यू कितनी? 4r, प्लस हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। ये बन गया 4/3 पाई r क्यूब, ये बन गया 2/3 पाई r क्यूब, बन गया 6/3। जोड़ लीजिए, 4/3 2/3 सेम चीज है, तो 6/3 पाई r क्यूब, यानी कितना? 2 पाई r क्यूब इज इक्वल टू कितने की दर आ रहा है? पाई 6 का स्क्वायर यानी 36 इंटू 15। पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, कितनी वैल्यू देगा? 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 8 16 है, 18 आएगा, 18 में 15 बराबर कितना? r क्यूब। इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। देखिए चेक करिएगा फिर से एक बार, क्या बोला गया फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। फिर से एक बार देख लेते हैं। ए सिलिंड्रिकल कंटेनर, रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 15 है, फिल्ड इन द आइसक्रीम। बहुत अच्छी बात है। डिस्ट्रीब्यूटेड 10 इक्वल हेमिस्फेरिकल टॉप। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4, हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो रेडियस अगर इसकी r है तो इसका हाइट कितना होगा? 4r हो जाएगा। कोनिकल पोर्शन का वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई r का स्क्वायर इनटू 4r, तो ये कैलकुलेशन करें 4/3 पाई r क्यूब बन गया। ठीक है, अच्छी बात है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे 2/3 पाई r क्यूब। ऐसे लेके सॉल्व करिएगा तो 6/3 तो 2 पाई r क्यूब आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। हाइट 15 दी थी ना, 15 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से इसको काट दिया, 36 हो गया, 15। अब इसका कैलकुलेशन r क्यूब इक्वल टू 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 18 को r क्यूब लिखा जाए। इसकी वैल्यू बड़ी अजीब से बना दी इन्होंने। क्या मिस्टेक होगी भाई? कोनिकल पोर्शन की हाइट 4 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, कोनिकल पोर्शन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 2/3 पाई r क्यूब। सही है। सिलेंडर सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है। सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंड्रिकल है कंटेनर ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। 6 एंड 15 तो पाई r स्क्वायर h, ये सही है। तो मिस्टेक कहाँ है भाई? If the height of the conical portion is 4 times of the radius of its base, रेडियस r तो हाइट 4r हो गई, तो 1/3 पाई r स्क्वायर, 4 यहाँ आगे आ जाए तो 4/3 पाई r क्यूब। सही है।
2/3 पाई आर क्यूब, एलसीएम दिया तो 6, 3 दूनी 6, पाई से पाई कैंसिल हो गया, अठारह दूनी 36, 36 में 5, आर क्यूब इक्वल टू 18 गुणे 15 के आंसर आर की वैल्यू कितनी आ रही है? क्या फाइंड करने को फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम ऑफ कोन, कोन की आइसक्रीम की रेडियस चाहिए। हेमी स्फेरिकल टॉप, बिल्कुल इक्वल हाइट, सब कुछ। अच्छा एक चीज़ खा गए हम लोग यहाँ पे, इंटू 10 भी तो है, तो एक आइसक्रीम हुआ, ऐसी 10 आइसक्रीम बनी हुई है, इंटू 10 ये रह गया, इंटू 10 यहाँ इंटू 10 आएगा। अब 10 से इसको कैंसिल करिए, 5 दूनी 10, 5 नहीं 15 और 2 से इसको काटेंगे 9 बार, फिर 27 आ जाएगा। तो आर इसको 3 सेंटीमीटर। ये थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ 10 लिखा लेकिन यहाँ से 10 लिखा छूट गया, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक है, देख लिया करिए, बताया करिए भाई फटाफट। अगला क्वेश्चन है, इस तरह से ये क्वेश्चन सब आपको मिल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? ए वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल, ए वेसल्स है हेमिस्फेरिकल बाउल सरमाउंटेड बाय द हॉलो सिलेंडर। आपके पास एक बर्तन है जो नीचे से कैसा है, हेमिस्फेरिकल है, ऐसे ये हेमिस्फेरिकल है, ऊपर क्या लगा है इसके ऊपर? एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर इस तरह से बना हुआ है। अच्छी बात है, ऐसे इसके अंदर कुछ ना कुछ सामान रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा, ऐसे करके बना हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 21, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 21 है, तो 21/2 इसकी रेडियस हो गई, ये भी 21/2 हो जाएगी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की बात हो गई। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 14.5, तो ये टोटल हाइट कितनी इसकी? 14.5। तो जरा समझने का प्रयत्न करिएगा, 14.5 का मतलब हो गया 29/2, और ये 21 है, तो ये कितनी हाइट बचेगी? 7/2 बचेगी, नहीं 8/2 बचेगी। 1 मिनट, 4 आएगी शायद। इसकी हाइट ऐसे निकाल लीजिए, 14 है, ये कितनी हुई? 10.5, तो इसकी हाइट कितनी आएगी? 14.5 माइनस ये घटा दीजिए 10.5, तो 4। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स कैपेसिटी, कैपेसिटी निकालिए भैया। तो क्या आएगा? वॉल्यूम इक्वल टू बी इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 का होल क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर 21/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, एच कितनी है? 4 है। कुछ कॉमन है यहाँ सर, पाई कॉमन है, 21/2 का होल स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट पाई चला गया, ये चला गया, तो 2/3 यहाँ बचेगा और 21/2 बचेगा। देखिए चेक करिए, 2/3 21/2, ये चला गया प्लस 4 दे दिया, यहाँ कितना है? 30 7 कहीं 7 बार, ये 2 बार कट गया, 7 4 11 हो गया। तो क्या हो गया? 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2 गुणे 11, 7 4 11, तो 7 तो 21 3 बार कट गया, ये 2 11 बार ये कट गया, तो 11 के 21 ये हो गया, गुणे 11 कम 11 11 दूनी 22, 22 21/2 गुणा करा दीजिए, 231 गुणे 33, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, जोड़ दीजिए 3 12 9 6 15 16 7 बटे 7623/2, 2 से डिवाइड करें, 2 3 6, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इतनी इसकी कैपेसिटी आनी चाहिए। नोट करिए जल्दी से 17 नंबर 3811.5 आ रही है, सही है, ये इसकी कैपेसिटी निकल आई। 17वां नंबर था ये। चलिए 18वें नंबर की तरफ पढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 की वार्ता चलेगी, ध्यान दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये सवाल इस तरह का आपने फिगर देखो ध्यान से देखिए, क्या बना है? हेमिस्फेरिकल बाउल बना दिया, उसके ऊपर सिलेंडर लगा है, सिलेंडर के ऊपर कोन लगा दिया। ये तो कुछ, एक सेकंड, गलत क्वेश्चन पेज खुल गया, गलत पेज खुल गया, ये 28 नंबर था, कैप्चर 1 रोटेट जूम। हाँ, अब अगला क्वेश्चन फिर वैसे लिखा कि टॉय इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड
A toy in the form of the cylinder or big same hemispherical cylinder. If the whole length of the toy is 90 centimeter in diameter and its diameter is 42, then find the cost of the painting of the toy at the rate of 70 पैसे पर समझदारी देखिए ध्यान से। आपके पास क्या है, एक टॉय है, एक टॉय कैसा है, सिलेंड्रिकल है और उसके दोनों तरफ क्या लगा हुआ, सिलेंडर के दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल ऐसे लगा हुआ, हेमिस्फीयर। ऐसे टॉय आपने देखें छोटे बच्चे खेलते हैं, ये बचपन में छोटे छोटे बच्चों के सामने इस तरह के टॉय रखे जाते हैं खेलने के लिए, ऐसे करके टॉय है। इसकी पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी दी जा रही है, कह रहे दिस इज 90, अच्छी बात है। और जो इसकी ये डायमीटर है, सॉरी ये डायमीटर है इसके बेस की 42 है, तो रेडियस कितनी हो गई सर 21, तो ये 21, तो ये भी 21, तो ये भी 21, तो ये भी 21। अब देखो इसकी हाइट कैसे निकलेगी, देखो 21 प्लस h प्लस 21 कितना है, 90 के बराबर दे रहे हैं। h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 आ जाएगा शायद, नहीं 8, इसमें से इसको घटाइए तो 8 बचा और ये 8, 4 बचा 48 और ये 42, ठीक है। हाइट आप तो सिलेंडर ही निकल आई। अब क्या पूछा जा रहा है, पूछ रहा है भैया इसकी पेंटिंग करानी है तो CSA चाहिए, CSA ऑफ द टॉय निकालिए, CSA ऑफ टॉय, CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर का CSA प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। चलिए सर 2, तो 2 है कर दिया, हेमिस्फीयर है तो 2 पाई r स्क्वायर और सिलेंडर है तो 2 पाई r h। देख लीजिए जरा ध्यान से, कुछ कॉमन आ रहा है, सर कॉमन आ रहा है, 2 पाई r कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2, ये वाला 2 बचा, 2 पाई r कॉमन गया तो 2r बचा प्लस h बचा, 2 ऐसे ही करा 22/7, r की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 2 × 21 प्लस h की वैल्यू कितनी है 48, इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे 90 बन जाएगा, सीधे सीधे क्या बन जाएगा 90, 7 के 21 3 बार कट गया और ये कितना हो गया 22 × 44, 44 × 3 × 90, गुणा करा दीजिए, 4 के 12 132, 4 के 12 4 के 12 13 और प्लस इंटू 90, अभी 90 से और बाकी है तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 1 28 के 8, 9 1 9 9 2 11, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया उसका क्या सरफेस एरिया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी जा रही है 70 पैसे, तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग करने की कॉस्ट, पेंटिंग 1880 × 70/100, पैसे दिया था तो रुपए में कन्वर्ट कर दिया, तो 0 से 0 कटा, 7 ये कट गया, 7 का गुणा करा दीजिए, 7 8 56 की 6 और 7 8 56 56 5 61 की 1, 7 एकम 7 और 7 6 13 की 3 और 7 एकम 7 1 8, 8,316 रुपए लगाइए और इसको पेंटिंग करा लीजिए। देख लीजिए भैया जल्दी से 8,316 रुपए ठीक आ रहा है, यही कॉस्ट आ रही है। ये 18वां नंबर हो गया, नोट करिए 18 नंबर जल्दी से। 18वें बाद 19वें क्या आते हैं, 19 नंबर कह रहा है मेडिसिन कैप्सूल, बिल्कुल इसी पैटर्न का सवाल, इसको हम नहीं करेंगे। मेडिसिन कैप्सूल है, कैप्सूल समझ लो, मतलब एक सिलेंडर उसके तरफ दोनों तरफ में क्या लगा है हेमिस्फेरिकल बाउल लगे हुए हैं, तो इसको आप खुद करिएगा। सरफेस एरिया पूछा गया, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड ऑफ द स्कूपिंग द हेमिस्फीयर फ्रॉम द ईच एंड ऑफ द सिलेंडर। आपके पास एक सिलेंडर था, ऐसे इस तरह का आपके पास सिलेंडर था, इसके अंदर से कुछ काट के निकाल लिया हमने, हेमिस्फेरिकल बाउल निकाल लिए जा रहे हैं दोनों एंड से, इस तरह से इधर से कट मार दिया, इधर से कट मार दिया, इसको बाहर निकाल लिया, स्कूपिंग आउट मतलब बाहर निकाल ले रहे हैं हम लोग, इस तरह से काट के बाहर निकाल लिया गया। इसकी हाइट कितनी दे रहे हैं 20, हाइट ऑफ द सिलेंडर 20 है, अच्छी बात है। एंड द बेस का डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी, 7/2 डायमीटर दिया है तो रेडियस 7/2। अब क्या पूछा क्या जा रहा है, कह फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं तो बहुत सिंपल बात समझिए, सिंपल बात समझिएगा जरा ध्यान से। TSA ऑफ द आर्टिकल, TSA ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू
CSA ऑफ सिलेंडर, इतनी बात तो सुन, जहां जहां पेंट करना पड़ेगा वहां वहां देखिए CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, प्लस क्यों, पहले तो आप इस सिलेंडर के चारों तरफ पेंट करोगे, फिर इसको आपने काट के निकाला तो ये गड्ढा बन गया ना, डीप पोर्शन बना हुआ, उसमें भी तो पेंटिंग होगी ऐसे से। हाँ, तो कितने कितने डीप पोर्शन, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 × 2 CSA ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का CSA। तो ऐसा CSA का सिलेंडर का 2πRh होता है और इसका 2 × 2 πr²। कुछ कॉमन आ गया, हाँ सर 2πr कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा h + 2r, वैल्यूज रख दी 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू दी है कितनी 7/2, h कितना है 20 और 2r की वैल्यू कितनी रहेगी 7, तो 7 से इसको काटा, 2 से इसको उड़ा दिया, तो क्या बचा सिर्फ यहाँ 22 बचा, और 22 × 27 गुणा कराना रह गया, करा देंगे 22 × 27, 7 × 14, 7 × 14 15, 2 × 4, 4 × 4, ये 4 आ जाएगा, 4 9 5 594 समथिंग कुछ आ जाएगा आंसर। देख लीजिए, चेक कर लीजिए जल्दी फटाफट, 594। प्रोसीजर समझ में आ रहा है बेटा? अब सवाल तो लंबे हैं, करने भी पड़ेंगे आपको, कुछ क्वेश्चन हम भी कर रहे हैं, कुछ आप भी करिए, प्रयास करिए जल्दी जल्दी खत्म हो, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर यही है, इसी चैप्टर में जो टाइम लगेगा उसके बाद फिर चैप्टर बड़ी जल्दी उड़ते हैं। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।